नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी का नया अध्यादेश और यह अध्यादेश जो है वो केजरीवाल सरकार के लिए। केजरीवाल सरकार के गुट में अभी जो हड़कंप मचा हुआ है वो लगातार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखने को मिल रहा है। इसी बीच में एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया गया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है संजय सिंह का। संजय सिंह ने अपनी तरफ से बयानबाजी के माध्यम से बीजेपी खेमे पर हमला बोला और किस तरीके से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई आप खुद ही सुन लीजिए। उस लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल से इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं कि उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए इस सरकार को चलने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हितों में काम नहीं करने देना है। कुछ भी हो जाए, दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, घर घर राशन नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, इन सारे कामों को रोकना है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने यह अपराध कैसे कर दिया कि अपने बेटे को 90% सीट देकर मुख्यमंत्री बना दिया। इसको रोकना है। और कैसे रोका जा रहा है? 8 साल की लंबी लड़ाई चलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे हैं कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। संजय सिंह का आपने ये बयान सुना, बयान सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।